लेकिन प्रॉब्लम क्या है बोले तो फिर नए से स्टार्ट करना। एक बार कौन सा भी काम सेट हुआ वो 6 महीने से ज्यादा। क्या हुआ था? डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर बोल रहा है कंकर की शुरुआत हुई बोलो। हाँ। अच्छी रोजी रोटी चल रही थी मेरी, हम्म, लेकिन अभी दुकान भी बंद हो गई। हम्म। पता नहीं। क्या हुआ? की परेशान है? कुछ नहीं बॉस, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देता। कुछ नहीं, वो जो दुकान में मैं काम कर रहा था नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रोजी रोटी चल रही थी मेरी, लेकिन अभी दुकान भी बंद हो गई। सोच क्या करना आगे बोल के सोच रहा था। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला बहुत सारे रास्ते में रास्ते निकाला है, लेकिन सारे स्ट्रगल है। कंटिन्यू कौन सा भी काम नहीं चलता, बहुत परेशानी होती। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला बहुत सारे रास्ते में रास्ते रखे है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बोले तो फिर नए से स्टार्ट करना। एक बार कौन सा भी काम सेट हुआ वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलता। मेरा शायद मेरी तकदीर में कुंडली है। कुंडली में तकदीर में है लगता है साहब। 6 महीने 8 महीने उसके बाद भी दूसरा काम पकड़ना। अब क्या हुआ? दुकान छूटा है? दुकान तो ये छोटे सरकार लग रहा, क्योंकि अब 2 दुकान दिन से बंद है दुकान। घर में छे न 2 दिन से, और रिजक रोटी के बारे में परेशान बैठे। देखो उनको बोलो जरा, कुछ नहीं, अल्लाह सब आसान करता। मन में अल्लाह ताला आसान तो ज़रूर करता, लेकिन एक बात ज़रूर है, अल्लाह आसान करता वो को इंसान घर में नहीं बैठना। अल्लाह ने रोज़ी को रखा है, लेकिन उसे तलाश करना तलाश करना। ज़रूरी है। तो वैसे मैंने तलाश किया तो एक दो रास्ते मिले ही अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन परेशानी क्या बोले तो बस तो शुरू फिर से अलीफ बा ता सा शुरू करना। अभी जो है क्या बटे? हाँ मेरा बच्चा अरब भी सीख रहा मेरा बच्चा। अबे अलब बा ता सा कुछ है तो आगे कब बढ़ने वाला। को क्या नहीं होता, परेशान हूँ को। अब एक दुकान बंद हुआ, उन्हें बंद कर को जाओ कर को बोले, वो सब हुआ गया, हो जाता। 1-2 दिन से किराया भी नहीं भरे, कोई बात नहीं, हो जाता। मन में पेट दर्द कैसा है तुम्हारा? है अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है, आराम लगा। पेट दर्द ले को कहाँ खेड़े खेड़े जाते हैं तुम्हें बताओ, वजन ढोले को। अल्लाह ताला जो पैदा करा नहीं, तो जब तक अल्लाह ताला हाथ पैर दिमाग सब सही सलामत रखता नहीं, इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए, रुकना नहीं है। वरना वो बोलते नहीं, बड़े बड़ों की मिसाल है वो, जो बहता हुआ पानी है ना, उसे शरीयत भी पाक पाक बोलते नहीं। वो बहता हुआ पानी हमेशा पाक बनता। जो रुका हुआ पानी है देख तो सड़ जाता, उसके अंदर बदबू आती, कीड़े पैदा होते। इसलिए रुकना नहीं है, बहते रहना है। तो हमारा काम है बहना, अब उसका हमें पाक करना, हमें रोजी देना वो अल्लाह का काम है। कल अत्ता तर से तुझ बात में पेट दर्द कर को क्या हुआ था? डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर बोल रहा है कंकर की शुरुआत हुई बोल को। वो दवाइयाँ दिया, क्या नहीं होते रहता लाइफ में, ज़्यादा कम। कल शदीद दर्द उठाता जुबा, ऐसा कभी तर से नहीं देखो, कंकर का दर्द ही वैसा दिखता नहीं हो। नहीं डॉक्टर बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, मैं बोला बहुत तकलीफ ही मुझे है। मैं कभी भी ऐसी तकलीफ लाइफ में कभी भी मेरे पेट में इतनी तकलीफ नहीं हुई बोलने, मैं हंस को बोल रहा नहीं। वो दर्द जो है ना कंकर का, वो उठा तो बमड़ाच मारने का। रोना अंकिया में पानी तक आ रहा था तुम्हारे। क्या कर समझना, हमना तो क्या मालूम ही नहीं इसके बारे में। अल्लाह, ये 2 दिना में बैड न्यूज सुने देखो हमें। एक इनका कंकर का दर्द, दूसरा इनकी रोजी छूट गई भाई। कुछ नहीं हो होता है लाइफ में, वो तो वो चीज़ की आदत पड़ गई मुझे। कुछ लोगों को अल्लाह ताला सीधा रास्ता दे रहा है, उसमें ना चढ़ाव रहती है ना उतार रहती है। तुम ना चढ़ाव उतार दोनों है। मुझे चढ़ाव उतार दोनों है, ज्यादातर उतारिश है, चढ़ाव तो है नहीं, बहुत कम है। फिर भी क्या है, अल्लाह का शुक्र है।
डोंट वरी बोलते रहे, वो ऑलवेज और बोलते रहे, ऑलवेज कुछ नहीं सब ठीक है सब ठीक है सब ठीक है। इतनी बड़ी बात है ये, वो फिल्म की बात बोल रहा ना मैं, लेकिन जो ऑल इज वेल बोलते हैं इंसान को, वो इंसान को कभी भी हारने नहीं देता वो बात। सब ठीक है सब ठीक है। आदमी कितना भी परेशान हो, अगर ये बोलेंगे ना मैं सब ठीक है मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अल्लाह ताला उसे हिम्मत बहुत ज़बरदस्त देता है। अगर आदमी ये सोचते रहेगा मेरे साथ क्या मैं परेशान हूँ वो सोचते रहेगा ना, तो टेंशन से भी जरा मरने का। वो एक वाकया है मालूम है, हमेशा शुक्रगुजारी करते रहना हर हाल में, जो जितनी भी तकलीफ आए जितनी भी परेशानी, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना। तो शुक्रगुजारी हमारी रोज़ी में बरकत देता है, रोज़ी को बढ़ाता। इसलिए कुछ भी हाल हो, कुछ भी तकलीफ हो, एक वाक़या है मालूम, हज़रत मूसा अल्लाह से बात करने को पहाड़ पर जाते थे, जिसे बोलते कोहे तूर। तो तूर पर जा रहे थे अल्लाह से बात करने के लिए पहाड़ पर। तो रास्ते में एक अमीर आदमी मिलता, जो अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहा है, अच्छे महंगे कपड़े पहना है और जो है अल्लाह की नेमतें खा रहा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप अल्लाह से कलाम करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, तो अल्लाह से पूछे कि मुझे माल देना कब बंद करेगा, मेरे पास बहुत माल है, क्या करूं मैं समझ में आ रहा है, खूब बरकत हो लेती जा रही। तो अल्लाह से आप पूछ कर आए, तो ठीक है भाई पूछ कर आता हूँ। फिर आगे चले गए, आगे एक रास्ते में एक जो फकीर आदमी मिला, उन्हें पूछा अल्लाह से पूछ कर आए आप अल्लाह से बात करने जा रहे हैं कि अल्लाह मुझे माल देना कब शुरू करेगा, मैं बहुत परेशान हूँ ज़िंदगी से, मेरे पास कुछ नहीं है, ना घर है ना दार है। तो हज़रत मूसा बोले ठीक है मैं बात करके आता हूँ। तो गए अल्लाह से बात किए, तो हमेशा जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मिलने जाते, जो बातें होती थी, तो जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में वो अमीर आदमी मिला। तो हज़रत मूसा से पूछा अच्छा अल्लाह ने मेरे लिए क्या कहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने आपके लिए कहा है कि आप अल्लाह की नाशुक्री शुरू कर दो, अल्लाह ताला आपको रोज़ी में जो बढ़ोतरी हो रही, बरकत हो रही, अल्लाह उसको बंद कर देगा। तो अमीर आदमी अनार खा रहा था, तो कहने लगा कि अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतें दी हैं, मैं अल्लाह की नाशुक्री कैसे करूं, मैं तो और अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे खूब अच्छी ज़िंदगी अता फरमाई। इतना कहना था, वो अनार पूरा सोने का बन गया, उसके अंदर के दाने जो है मोती के बन गए। माशाल्लाह। तो जैसे ही उसने शुक्र अदा किया, अल्लाह ने उसके माल में और बढ़ोतरी कर दी। फिर आगे चले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, वो गरीब आदमी, तंगदस्त आदमी मिला, उन्हें बोलने लगा क्या बेटे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उन्हें पूछा कि अल्लाह ने मेरे लिए क्या कहा, कि मुझे कब माल देना शुरू करेगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तो अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दे, अल्लाह ताला तेरे माल में बढ़ोतरी कर देगा, तेरी ज़िंदगी में बरकत देगा। तो उससे बड़ा आया गुस्सा, मैं इतनी तकलीफ में परेशानी में, मेरे पास क्या है, ना घर है ना बार है ना खाने को कुछ है, फिर मैं अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करूं। गुस्से से जैसे ही उसने कहा ये बात है, तो एक जोर से हवा छूटी, उसके आंख पे सिर्फ एक चादर थी, वो भी उड़कर चली गई। ऐसे भी गया। इसलिए बताने का मकसद, मतलब ये वाक्य का, कि जिस हाल में भी हो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि एक एक सांस करोड़ों कीमत की है। हमें लास्ट टाइम अभी जो कोरोना वायरस का अटैक हुआ इंडिया के ऊपर, ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से कई लोग मर गए, लाखों लोग मर गए। और सुनने में आ रहा था कि एक दिन की ऑक्सीजन की कीमत 20,000 रुपये। तो हम एक दिन में कितने ऑक्सीजन लेते हैं अल्लाह की, उसका हिसाब है। तो जितनी ज़िंदगी जिए कितनी ऑक्सीजन ले रहेगा, कितने हज़ार कितने करोड़ों की ऑक्सीजन ले रहेगा। तो हमें बोल रहे अल्लाह हमने क्या दे, एक एक सांस कीमती है। खाना खाते हैं, खाना कितना कीमती, पानी जो मिलता है, पानी एक ऐसी जगह है जहाँ पर पानी कई मील जाना पड़ता है, तो पानी कितना कीमती है। तो अल्लाह की हर चीज़, हाथ पैर आँख कान नाक, जितनी भी चीज़ें हैं सारी कीमती हैं। इसलिए हमें नाशुक्री नहीं करना, हमेशा शुक्रगुजार बंदे बनना और हमेशा अल्लाह को याद करते रहना, चाहे जैसा भी हमारा हाल क्यों ना हो। एक दिन ज़रूर आएगा, अल्लाह हमारे हालात को दुरुस्त करेंगे
और हमारे परेशानी को हल करेंगे। माल की इतनी अल्लाह फरमाते हैं, जो बंदा तकवा इख्तियार करेगा, हदीस है, हदीस का मफहूम, जो बंदा तकवा इख्तियार करेगा, तकवा बोले तो क्या, अल्लाह पर भरोसा। तो जब अल्लाह पर भरोसा रखेगा तो अल्लाह ताला उसे ऐसी जगह पर से रोजी देंगे जहाँ से उसका वहम व गुमान भी नहीं होगा। वो सोच भी नहीं सकता कि कहाँ से रोजी मिल रही मुझे, उन्हें मालूम नहीं रहता, वैसी जगह से अल्लाह उसी रोजी देंगे। अब तुम्हारी रोजी छुट्टी तो वो मिल जाती मुझे, पूरा यकीन है अल्लाह से। खाली अफसोस इस बात का है कि एक लाइन पकड़ ले जाना बोले तो वो लाइन नहीं जा रही। बस अल्लाह से बस इतनी दुआ है कि अल्लाह मुझे ये आजमाइश है की लेता तो ज्यादा अल्लाह ताला, अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसी से आजमाइश लेता है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह मुझे थोड़ी बहुत मोहब्बत करता है। जिसे भूल गया था उन्हें मस्त आयुष की जिंदगी गुजारते रहता है, उसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह उससे खुश है, अल्लाह उससे नाराज है, इसलिए उसे याद भी नहीं कर रहा। अल्लाह तकलीफ में क्यों डालता है कि अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा मुझे पुकारे, तो इसीलिए तकलीफ में डालता है। तुम्हें रोते हैं नहीं बहुत ज्यादा अल्लाह के सामने, ऐसे पसंद है दिस्ता इसके बीजा सताते रहता तुमने। वो तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मेरे चाहता है कि मैं जो अल्लाह से पुकारूं, ये बहुत बड़ा अल्लाह का करम एहसान है। कल एक हमारे यहाँ पर जोड़ता आ गया था, मैं बुजुर्ग बहुत अच्छी बात करे, जो बंदा नमाज की पाबंदी करेगा और अल्लाह पर भरोसा रखेगा, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ते, कभी उसे अंधेरे कुएं में गिरने नहीं देते। यानी मतलब कि अल्लाह उसे कभी फंसने नहीं देते। कितनी बड़ी बात है, फंसने नहीं देते। आज पूरी उम्मत फंसी हुई है, कौन कौन काका की फंसा है, कौन कर्जे में फंसा है, कौन जो है किसी तकलीफ में किसी परेशानी में फंसा है, कौन बीमारी में फंसा है। लेकिन जो बंदा अल्लाह की इबादत इस्तकामत के साथ यानी वक्त पर अदा करेगा और अल्लाह पर भरोसा रखेगा, अल्लाह उसे कभी फंसने नहीं देता। कितनी बड़ी बात है। जोड़ में अच्छा गया सब भी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ जोड़। खाना भी ना आता जोड़ में? 2 टाइम का था, मैं तो 1 टाइम का खाया। जोड़ के मीजान को लग गए थे तो कितना जमात के लोग प्यार कर रहे थे ना इसे। ओ इतना प्यार कर रहे इसे, कहाँ गया था तुझे मिलने आने वाले थे, तो आया कि नहीं बोल रहे इसे। पूरे मस्जिद में सब जने मीजान 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 मीजान, जरे जने प्यारा दस्तरखान, जरे जने मीजान मीजान। तो प्यारे बात आज करता है, उनके साथ जुड़ कर रहता है, नहीं अब भी सी इतनी अक्ल है इसे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला बहुत अच्छी जो है समझदार औलाद दिया है। नहीं औलाद भी जो है करोड़ों कीमती, करोड़ों अरबों की कीमत से भी बढ़कर है, नेमत है। क्योंकि जिसके पास औलाद नहीं उनको मालूम है, और जिसके पास औलाद है वो ढंग की नहीं, उनको मालूम कि क्या चीज़ है औलाद। अल्लाह ताला जो भी औलाद है उनको औलाद से नवाजे, जो रिज़्क़ को तरस रहे हैं, रिज़्क़ की तलाश में, उन्हें रिज़्क़ अता करे। अल्लाह तुम ना करोड़पति बना दे, जबा मेरी दुआ है। दुआ कब कबूल होती क्या मालूम। देखो अल्लाह ताला तुम ना करोड़ाशी पैसे दें दे, हमें बोलो अल्लाह ताला तुम ना बंगला दें दे, अल्लाह ताला तुम ना सोना चांदी पूरा भर को दें दे, अल्लाह ताला तुम ना दूसरी औरत दें दे। ए नको नको छी मैं हूं तुम ना बाद में अल्लाह ताला तुम ना हर वो नियामत से नवाजन दे जो तुम्हें हकदार है, बाकी सब काले ना मेरी जिम्मेदारी बा, अल्लाह सब तुम ना दें दे। आमीन बोलो। आमीन आमीन। वो तो हर बीवी ये दुआ करती है मेरे शोहर को वो मिलन दे मिलन दे, असल में क्या अपने लिए दुआ करते रहते हैं। नहीं अल्लाह तुम ना तंदुरुस्ती दें दे, घट रखन दे हमारे सामने बस। तो चलो अल्लाह हाफिज कर दो। चलो भाई ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आपसे शेयर किया हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरे लिए दुआ करें, और जो है ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए बस। हाँ ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए, लेकिन हमेशा याद रखें कि मेहनत ज़रूरी है, बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता। क्योंकि अल्लाह ने असबाब के साथ दुनिया को चलाया है, बैठ कर किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे वो कितनी भी दुआ कर ले, असबाब के साथ अमाल के साथ अल्लाह से मांगना है। तो इसलिए नमाज की पाबंदी करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन बाय बाय दोस्तों।